हेलो फ्रेंड, मैं साई बिजनेस ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का दिन तो अच्छा रहा, लेकिन आज आज कल देखिए, कल जहां बाजार बंद हुआ था, हम क्या बोले थे? ये ट्रेंड लाइन कल का बना हुआ था। ये जो कल का देखिएगा, मेरा पीछे एक दिन पहले का जो वीडियो था उसमें देखिएगा कि पहले ये जो ट्रेंड लाइन था ये पहले ऐसे जा रहा था, और दिन में ही मान लीजिए ये ब्रेकआउट कर गया। तो अब ब्रेकआउट कर गया तो जहां कैंडल जब क्लोज हो जाता है, तो सिंपल सा है, एक आप यहाँ ऐसे बना दीजिए। ठीक है कि ये देखिए, इस जगह पे क्लोजिंग हुआ था, ये इस वाले पे। और कभी भी जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो इसको ऐसे करके इतना दूर तक निकाल दीजिए। मान लीजिए ये एक कैंडल, बिग कैंडल दिखाया कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा कि आप वहां से एक ये ट्रेंड रेजिस्टेंस पे जाके, और स्विंग रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, उस जगह पे जाके ये अपना दम तोड़ दिया। देखिए, अब यहाँ से ये ट्रेंड तोड़ दिया। अब ये जो है ये मेरे लिए इनवैलिड हो गया। ठीक है। तो अगर मान के चलिए, अगर आपको करना है तो अभी मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक। ये जैसे खींच दिए, एक एक अगर मान लीजिए इस जगह से गिरा है तो एक इसको खींच दीजिए, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन अब गिर गया है तो इसको बंद कर दीजिए। दूसरा देखिएगा कि अब ट्रेंड लाइन कैसे हम लोग बनाएंगे, ये भी सवाल बढ़िया है। तो आप देखिएगा तो ये ट्रेंड लाइन क्या सही जा रहा है। देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो आपको समझ में आएगा कि अभी तो ये प्राइस चैनल में ही चल रहा है। अगर इसको अगर थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिएगा तो आपको एक ये मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। और दूसरा एक ट्रेंड लाइन अगर आपको बनाने का इच्छा हो, तो अब मान लीजिए ये जो है, समझिए कि ये फेक ब्रेकआउट टाइप का कुछ, समझ लीजिए इसको। बाजार फिर से अपने वही एक प्राइस चैनल में आ गया है, जहां से ये बार बार जो जो चैनल में चल रहा था 23 फरवरी से, उसी उसी में ये आ गया है बैंक निफ्टी। और आरएसआई 5 मिनट पे देखिएगा तो आरएसआई एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है यहाँ से। अब ये कहीं ना कहीं मान लीजिए ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर है, तो हो सकता है ये ऊपर जाए। दूसरा, इसका पीसीआर जो है ओवरसोल्ड की ओर जा रहा है, और हम निफ्टी का भी पीसीआर चेक किए हैं, वो भी ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। तो अगर कल थोड़ा सा भी डीप मारता है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे कर लें, यानी 30 मिनट्स पे भी कर लें, तो 30 मिनट्स पे भी देखिएगा कि आरएसआई जो है, आरएसआई में भी वो हल्का डाइवर्जन दिख रहा है। और 15 मिनट्स में देखते हैं तो मान के चले 5 मिनट में भी देखिए तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर देखिए, कभी भी क्या है कि अगर इस रेंज में कर रहा है तो कभी भी जब इस रेंज पे आए तभी ट्रेड लीजिए, और इस जगह पे आए तभी ट्रेड लीजिए। अब बीच में कभी ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो आपका होगा नुकसान। ठीक। स्विंग रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखिए और ट्रेंड रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखिए, और नहीं तो ट्रेंड लाइन ही फॉलो करिए, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब ये देखिए, अब मान लीजिए हम एक लाइन अगर यहाँ से खींचते हैं तो एक ये बनता है। तो हम लोग जो बोलते थे कि मदर ऑफ मदर ट्रेंड लाइन ये हो गया, और ये मान लीजिए बीच का एक लाइन हो गया, इसको कुछ भी मान सकते हैं, अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं। और फिलहाल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यही रेंज जो है, बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज में काम कर रहा है। अब देखने वाला ये बात है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है पीसीआर उसका ओवरसोल्ड की ओर बढ़ रहा है। तो ओवरसोल्ड के बाद क्या होता है? ओवरसोल्ड के बाद बाजार रिवर्स करने का चांस होता है, वो तब तक जब तक बाजार नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है। अब समझ लीजिए कि गाड़ी का बहुत स्पीड हो जाएगा, मान लीजिए 100 150 चला गया, तो उसके बाद क्या कीजिएगा? आप स्पीड घटेबे कीजिएगा, फिर आप नॉर्मल चलाइएगा अगर आपको गिरना है तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी काम करता है। पीसीआर पे आप वही चीज सीखिए। पीसीआर देख लीजिए बढ़ रहा है तो बाजार चढ़ेगा, पीसीआर गिर रहा है तो बाजार गिरेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, कोई दूसरा इसमें नो किंतु परंतु नहीं। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग निफ्टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। कल का तो बैंक निफ्टी का ट्रेड आप समझ गए। देखिए निफ्टी कुछ नहीं, निफ्टी अपना वही प्राइस चैनल पे ही चल रहा है। ठीक है। अब देखिए इसी प्राइस चैनल पे निफ्टी कंटिन्यू
चल रहा है, जो हम लोग कल खींचे थे। कल एक लाइन, एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, उसी प्राइस चैनल पे चल रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे भी खींची, ठीक, ये ऐसे यहाँ पे भी रखी। दूसरा, जो लोग इधर से ट्रेंड लाइन खींचेंगे, मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचेगा, तो यहाँ भी तो यहाँ ब्रेक कर गया है। और ये अगर इसको हटा दे तो ये क्या है, एक बेयरिश पैटर्न है, ठीक। तो एक ट्रेंड लाइन ये जा रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन है, और ऊपर का ट्रेंड लाइन जो है, ऊपर मान लीजिए इस रेंज में ही है, और दूसरा रेंज सेम काम कर रहा है, ये ओवरसोल्ड में हो गया। तो अगर ऊपर जाने का संभावना है तो यहाँ तक जा सकता है, और नीचे का थोड़ा सा इसका जगह बचा हुआ है, ठीक। लेकिन एज पर आरएसआई तो दिख रहा है कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, क्योंकि पीसीआर जो है, हो सकता है ये यहाँ तक आए, तो हो सकता है ये प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर चल जाए। और पीसीआर ओवरसोल्ड में है, तो हो सकता है कि बाजार कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जा सकता है। कभी भी आप देख के ट्रेड कीजिए, मेरे कहने पे तो एकदम नहीं करना है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना है। हम जो बता रहे हैं कि पीसीआर ऐसे काम करता है, उस पर ध्यान दीजिए। वो काम पहले टेस्ट कीजिए कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सब चीज पे करने के बाद ट्रेंड लाइन, आरएसआई, ये ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जितना कम मटेरियल रे, देखिए यूपीएससी का पढ़िएगा ना, तो उसमें यही बताया जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जब कोई यूपीएससी का तैयारी करता है तो उसको लगभग 3 साल ये देखने में लग जाता है क्या नहीं यूज करना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसी तरह इस मार्केट में, अब बाजार में कचरा अवेलेबल है, क्या नहीं करना है, वो इस सारा फिल्टर करके ये आपको हम बता रहे हैं। समझ लीजिए कि आप लोग के लिए ये पेड कोर्स जो हम किए, हम भी एक रिटेल भाई हैं, आप भी एक रिटेल भाई हैं। हम चाहते हैं हर रिटेल भाई पैसा कमाए। आप पैसा कमाइए, उसके बाद रिस्क लीजिए। बिना पैसा कमाए एकदम रिस्क नहीं लेना है। कसम खा लीजिए आप अपने आप से कि जब तक हमको स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक हमको स्टॉक से प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। काहे कि लोग कहता है, हमारे स्टॉक मार्केट में कहावत चलता है, स्टॉक और इंसान को ऊपर ही जाना है। तो उसी तरह बढ़िया कंपनी का स्टॉक ले लीजिएगा तो अच्छा टाइम में वो ऊपर ही जाएगा। आप कोरोना काल में देख चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी पहले स्विंग ट्रेडिंग से मुनाफा कमाइए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आइए ना। ट्रेडिंग में देखिए, जब प्रॉफिट रहेगा तो आपको डर क्या लगेगा। अरे आप जब पेपर ट्रेडिंग में आप लोग जब करते हैं तो सक्सेस होते हैं। पैसा थोड़ी है, रियल मनी के साथ क्या होता है, इमोशनल गेम होता है। बात को समझिए। कारण है लोगों के पास धैर्य है ये नहीं है, पेशेंस है ये नहीं है। उनको तो बस बाजार खुलते ट्रेड करना, नहीं, कभी नहीं। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हैं, आपका वैसा कैपिटल नहीं आता है, रिस्क फ्री कैपिटल। देखिए, रिस्क फ्री कैपिटल का यहाँ बात हो रहा है। यहाँ जरूरी नहीं कि आप रिस्क फ्री कैपिटल का मतलब वो पैसा डूब जाए तो उससे आपको फर्क ना पड़े। ये अपना रियलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी नॉर्मल आदमी का, अगर मान लीजिए हम मिडिल क्लास है, मेरा अगर हजारों हजार रुपया डेली गिरेगा ना, तो हमको फर्क पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि आप लोग इसको अपने आप से कैलकुलेट हमेशा कर लीजिए। ये तो रहा निफ्टी का। बात सिंपल है, कोई नहीं, वही प्राइस चैनल में काम कर रहा है। कल जैसे खुलेगा वैसे काम होगा। पीसीआर है नेगेटिव ओवरसोल्ड में, अब कल का कल देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किसका, एचडीएफसी बैंक। चलिए एचडीएफसी बैंक देख लिया जी। देखिए, एचडीएफसी बैंक आज ये प्राइस चैनल तोड़ दिया है, तो अब इसको हटा देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है, प्राइस चैनल टूटेगा हटाएंगे। अब एक ट्रेंड लाइन देखिए कहाँ से जा रहा है, अब ई ट्रेंड लाइन। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ नीचे जाने का और फर्स्ट जगह है, लेकिन आरएसआई में नहीं है। आरएसआई में जगह नहीं है, ठीक। आरएसआई में जो जगह है वो नहीं। हो सकता है ये इसको अगर तोड़ता है तभी डाउन साइड की ओर अग्रसर हो सकता है, नहीं तो ऊपर जा सकता है।
लेकिन देखा जाए अगर निफ्टी ओवरसोल्ड में है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ऊपर जाना चाहिए। अब हम आते हैं रिलायंस के चार्ट पे। रिलायंस का जो चार्ट है, देखिए रिलायंस का चार्ट क्या किया है। ये आज एक जो कल ट्रेंडर का बात कर रहे थे कि अपने ये प्राइस चैनल पे चल रहा था, कैश चल रहा था, ये चल रहा था 29 जनवरी से। अब 29 जनवरी से ये पूरा एक महीना कंसोलिडेशन करके ये निकाला इधर की ओर, लेकिन जाएगा नहीं। ठीक है, काहे कि डाइवर्जन हमको दिख रहा है। ठीक, यहाँ ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये एक तरह का हो गया डाइवर्जन। ज्यादा कुछ नहीं करना है भैया, यही सब फॉलो करिए, काम कीजिए। और अब ये भी देखिए, जब अब देखिए, अब मान लीजिए ये तोड़ दिया तो अब क्या करना है। पहले तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दीजिए, पहला। दूसरा, इसको डिलीट कीजिए जो पहले चल रहा था। तीसरा, अब मान लीजिए ये इधर आया है। ठीक, अच्छा ये इधर, अब अगर अगर मान लीजिए आप यहाँ से सोच रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है, ठीक, लेकिन अगर इस छोटा सा टाइम फ्रेम को देखिएगा तो यहाँ से एक लाइन खींचिए ऐसे करके, आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक, ये ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, सारा क्लास एक बार में हो जा रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपको रेंज मिल जाएगा। अब ये एक तरह का बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। अब ये जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये अपसाइड ही की तरफ जाता है। ठीक, दूसरा तो देख लिए। और अब क्या है कि अब जो भी आरएसआई खींचे वो यहाँ से ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन ये आरएसआई खींचना सही नहीं होगा, आपको इसी पे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा फॉलो कर सकते हैं, एक आरएसआई हमको दिख रहा है इस पे, अगर आना भी हो तो हो सकता है यहाँ तक आ सकता है, लेकिन चांस थोड़ा सा कम है क्योंकि निफ्टी ओवरसोल्ड में है। ये सारा गेम अगर कल बाजार पलट गया तो अगर ओवरसोल्ड से हट गया तो बढ़ेगा, तो सिंपल सा बात, बाजार ऊपर ही जाएगा क्योंकि निफ्टी ओवरसोल्ड में है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सभी रिटेल भाई से अनुरोध है, भैया अपना पैसा बचा के रखिए, पैसा देना नहीं है, बहुत हार्ड अर्न मनी है, समझ लीजिए। पहले कमाना है फिर देना है, बाजारे से कमाइए फिर उसको बाजार को दीजिए। तो वो कहा जाता है, ये बेकार बात होता है सर कि हमारा लॉस हो गया तो हम फी भर दिए, नहीं। अगर आप गाड़ी चलाना नहीं सीखिएगा तो कहीं जाके एक्सीडेंट कीजिएगा। तो जब आप गाड़ी चलाने के लिए एक बहुत लोगों को बोलते हैं, जो एक्सपर्ट रहता है उसको खोजते हैं, उस मेंटोर को खोजते हैं, वो मेंटोर आपको मेंटोरिंग करता है, कैसे सीखना है गाड़ी वो बताता है। उसके बाद पहले गाड़ी आप कहाँ चलाते हैं, पहले आप चलाते हैं फील्ड में। उसके बाद गाड़ी आप चलाते हैं ऐसा ऐसा गली में जहाँ कोई आता जाता ना हो। फिर धीरे धीरे कहाँ चलाते हैं, गड्ढा गुड़ में। वहां का है कि आपको क्लच क्लच और ब्रेक ये सब याद होगा। तो धीरे धीरे करके आप काम करते हैं, तो ये भी वही तरह है और कुछ नहीं है, वैसे ही सीखना है जैसे कार सीखे हैं। और इंडिकेटर भी वैसे ही यूज करना है जैसे कार आप सीखे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को संभाल के रखिए, बहुत सफिशियंट होता है। जो भी यहाँ आपको लर्निंग फ्री में मिल रहा है, ये लर्निंग हमको नहीं लगता है कि कोई बताता होगा इससे। ठीक है, काहे कि आपको लोग, हम तो देखिए, हम तो एक रिटेल है, हम खुल के बोलते हैं कि मैं एक रिटेल हूँ और मेरा भी पैसा डूबा, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आप लोग का भी डूबे। काहे कि जो दर्द हमको मिल गया वो दर्द फिर दोबारा क्यों मिलेगा किसी को। किसी का भी मेहनत का पैसा जाता है तो जो बहुत जाता है। कभी भी सीखिए उसके बाद ही रियल मनी के साथ काम कीजिए, काहे कि ये पैसा बनता है यहाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनता है, धीरे धीरे बनता है। हम तो विजय केडिया सर को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं का बात को ज्यादा, उनका क्या बोल, उनका एक और चीज, एक बात बोलते हैं वो, इस स्टॉक मार्केट के पैसे से अपना घर नहीं चलाने का, तभी ये मार्केट आपको पैसा देगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के पैसे से घर नहीं चलाना है, तब जाके स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा, क्योंकि आपको पैसा का जरूरत नहीं है। और जिसको जरूरत होता है तो बाजार देता नहीं है। आप देख लीजिए, समाज जैसा है वैसे ही बाजार है, चलाने वाले तो वही आदमी लोग हैं ना, इमोशनल जो होते हैं। पैसा लोग उसी को देता है जिसके पास और पैसा होता है, जिसके पास पैसा नहीं है
रिटर्निंग का उम्मीद नहीं है तो उसको कोई और क्यों देगा? लॉजिक को सोचिए, बहुत सिंपल है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और